तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे किस अपने लेक्चर के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था, कल मैंने जो आपको बताया था उसमें था हमारा कि आदर्श विलयन क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था। अब ये आदर्श अनादर्श क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया था कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते वे अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो अनादर्श विलयन की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है कि वह विलयन जो किसी भी सांद्रण व ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। ये बात मैंने अपनी तरफ से कही है, लेकिन निश्चित सांद्रण व ताप ये बात आपको ऐड करनी होगी, ये बात होती है, पिछली डेफिनेशन में मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तथा जिनके एंथैल्पी तथा आयतन परिवर्तित रहता है, मतलब परिवर्तित रहता है मतलब परिवर्तन हो जाता है, इसमें सेम नहीं रहेगा। जब ये विलयन बनेगा अनादर्श विलयन तो ये आयनन एंथैल्पी जो एंथैल्पी होती है और जो आयतन होता है ये दोनों परिवर्तित हो जाते हैं, राउल्ट के नियम का पालन भी नहीं करते हैं। तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है? अनादर्श विलयन कहलाता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, ये मैंने ये ले रखा है, ये पी ए और पी बी। ठीक है, तो ये देखिए दोनों कहाँ बराबर हैं, इज नॉट इक्वल टू है ना, पी वी और पी वी डॉट ए आपका और पी वी ए और पीवीबी। ठीक है, ये है, इसके लिए क्या है, देखिए डेल्टा एच जो होता है, देखिए ऊष्मा होती है, इसकी वैल्यू भी जीरो के बराबर नहीं है, और डेल्टा बी जो होती है ये भी क्या है, परिवर्तित हो जाती है। तो दोनों परिवर्तित हो जाती हैं, इसके लिए कि ये क्या हो जाता है, आपका अनादर्श विलयन हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, अनादर्श विलयन जो होता है ये दो प्रकार का होता है आपका, एक तो धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन होता है और एक ऋणात्मक विचलन वाला होता है। अब दोनों को हमें समझना होगा अच्छी तरीके से। तो मैं आज की वीडियो में केवल आपको किसका बताऊंगा, केवल बताऊंगा आपको धनात्मक विचलन वाला। तो धनात्मक विचलन में क्या होगा, जब विलय को हम लिखते हैं दोस्तों बी से, विलय को हम किससे लिखते हैं, बी से डिनोट करते हैं। तो जब विलय होगा यानी कि केवल विलय होगा, मतलब विलय और विलायक के बीच जब अनियोन क्रिया होती है तो वो कैसी होती है दोस्तों, मैं अभी बताता हूँ आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपके सामने ये क्या है, डेफिनेशन टाइप से लिखी हुई है, तो इसमें आपको समझाना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इधर देखते हैं। इधर देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम विलय को किससे डिनोट करते हैं, विलय को हम डिनोट करते हैं दोस्तों किससे, बी से, बी फॉर विलय। ठीक है, और विलायक को दोस्तों हम डिनोट करते हैं ए से, विलायक को हम डिनोट करते हैं ए से। तो मैंने आपको बताया कि विलय और विलायक जब इन दोनों के बीच जो अनियोन क्रिया होगी, अनियोन क्रिया अणुओं के बीच होती है, ये बात ध्यान रखना। ये अनियोन क्रिया जो होगी वो दोस्तों कैसी होगी, बहुत ज़्यादा होगी या अधिक होगी, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा होगी या कैसी होगी, अधिक होगी। अब बात करते हैं कि जब विलय विलायक, ठीक है, विलय और विलायक या विलायक विलय, ठीक है, विलय विलायक या विलायक विलय कुछ भी हो सकता है। अरे यार, मैं इसका क्रम चेंज कर दूं तो कोई दिक्कत, अगर मैं बोल दूं विलायक या विलय, विलायक और विलय, मतलब या तो ए बी हो जाए या क्या हो जाए, बी ए हो जाए। तो इन दोनों के बीच जब क्रिया होगी अनियोन क्रिया, तो ये अनियोन क्रिया कैसी होगी दोस्तों, बहुत ही कम होगी। तो ये क्रिया कैसी होगी, कम होगी। तो याद रखना दोस्तों, जब विलय की क्रिया होगी और विलायक के बीच जब अनियोन क्रिया होगी तो वो कैसी होगी, बहुत ज़्यादा होगी। और जब विलायक या विलय के बीच जब अनियोन क्रिया होगी तो वो बहुत ही कम होगी। तो ये बात आप समझ गए। तो अब इससे होता क्या है, जब ये अनियोन क्रिया हो गई, मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे विलय की क्रिया कराई, ठीक है, प्लस क्या कराया मैंने ये क्या कराया, विलय और विलायक की क्रिया कराई। तो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा द्रव्य बनता है, मतलब द्रव्य का जो पृष्ठ होता है वो कैसा होता है दोस्तों, ये बाष्प बनकर ठीक है, बाष्प बनकर उड़ने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है इसकी, मतलब ये बाष्प बनकर उड़ने लगता है। जब क्या होता है, जब हम क्या करवाते हैं, विलय की क्रिया कराते हैं और विलायक और विलय की क्रिया कराते हैं, तो द्रव्य जो होता है वो बाष्प बनकर उड़ने की प्रवृत्ति उसमें आ जाती है। अब दोस्तों ये हम बताते हैं कि ऐसा क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एक बात आप जान लीजिए कि निम्न एंजियोटोप क्या होता है, निम्न एंजियोटोप
एंजियोट्रोप। ठीक है, तो इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ये क्या होता है, जहाँ पे वाष्प दाब अधिक होगा, इसके लिए क्या होता है, निम्न एंजियोट्रोप की क्या होता है, वाष्प दाब आपका अधिक होगा, वाष्प दाब आपका अधिक होगा। ठीक है, वाष्प दाब आपका अधिक होगा और जो ताप होगा दोस्तों वो कैसा होगा, वो कम होगा। तो जहाँ पे मतलब क्या होगा, यहाँ जहाँ पे हमारा वाष्प दाब अधिक होता है और ताप कम होता है वह क्या कहलाता है, आपको निम्न एंजियोट्रोप कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, अगर हमसे पूछे कि धनात्मक विचलन, ठीक है, धनात्मक विचलन वाले विलयन का उदाहरण, विलयनों के नाम बताएं, ऐसे करके मान लीजिए हमसे कह दे, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों बिल्कुल बहुत ही बढ़िया उदाहरण है हमारे पास। सबसे पहले हम बात करें, अगर एन हेक्सेन मतलब देखिए दोस्तों, एन इसके हेक्सेन के अणु हैं। अब चाहे वो 1 हो 2 हो, एन की जगह कुछ भी हो सकता है। तो एन हेक्सेन, और अगर हम एथेनॉल की बात करें, एथेनॉल का मतलब आप समझ रहे हो दोस्तों, एथिल अल्कोहल से है। ठीक है, तो इनका जो मिश्रण होता है, एथेनॉल का मिश्रण जो होता है दोस्तों, इनका मिश्रण जो होता है, ये कैसा गुण प्रदर्शित करता है, धात्विक विचलन का, धात्विक विचलन। और धात्विक विचलन बोले तो धनात्मक, ठीक है, धनात्मक विचलन का गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए ये कैसा विलयन है, धनात्मक विचलन वाला विलयन। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा दोस्तों होता है एथेनॉल में। देखिए H2, बिल्कुल जब हमारा एथेनॉल होता है यानी जो एथिल अल्कोहल होता है, उसमें H2 बंद पाया जाता है, यानी हाइड्रोजन बंद पाया जाता है उसमें। तो अणुओं के मध्य कैसा होता है, आकर्षण बल जो होता है वो कम पाया जाता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो बिल्कुल बस इतनी ही बातें आपको याद रखनी है। आपको किस में याद रखनी है, ये धनात्मक विचलन वाले में। और कल हम बात करेंगे ऋणात्मक विचलन की, जिसमें आपको मैं बहुत ही अच्छे से बताऊंगा कि ऋणात्मक विचलन क्या होता है। बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, लो ये बात मैंने अभी बता दी, इसका उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो चल कल के वीडियो में हम धनात्मक विचलन देख लिया है हमने आज की वीडियो में, और कल की वीडियो में क्या देखेंगे, ऋणात्मक विलयन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।